मेरे माँ बाप घर का जो देवता है ना, हम उसका अनादर करें। सोच लो, रावण राक्षस था, वो भी अपनी माता की बुरी बातों को भी नहीं टाल सका। माता पिता का उसने आदर्श रखा। पिता की बात मानकर रावण विद्वान हुआ और वही माता के कुमार्ग को भी ठुकराया नहीं, स्वीकार करके राक्षस हो गया। तीन महातप तीनों भाई, दादाजी ने लिखा, तीनों भाइयों ने जननी माने माता का आदर करते हुए जाकर के सुंदर कैलाश पर्वत की उपत्यकाओं में रावण तप करने लगा, घोर तप करने लगा। 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद ना ब्रह्मा जी प्रकट हुए चतुरानन। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः, इसी मंत्र का उसने उच्चारण करते हुए 10,000 वर्षों तक टिका दिया। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता थी, परंतु करते क्या, बेचारे भक्तों का मान भी रखना था। प्रकट हुए, कहा, वरम्बो ही पुत्र, वर मांगो। आंखें खोलो, तेरी तपस्या से मेरी सृष्टि चली जा रही है। तो जिसके चिंतन में, जिसके याद में सुंदर श्लोकों का आस्तमन कर रहा है, वह परम पिता जगत का अधिष्ठाता तेरे सम्मुख प्रकट हुआ। पुत्र, वर मांगो। मेरे श्रोता बंधुओं, तीनों भाइयों का न जब सुंदर मधुभाषी कर्णफूल शब्द उसके अंदर गया ना, तो जो मुद्रा उसका भी था टूट गया। दर्शन किया ब्रह्मा जी का, उन्होंने कहा, पुत्र वर मांगो। रावण कहा, है परम पिता जगत के पिता, यदि आप मन वाणी कर्म से इसको बार बार मांग, प्रसन्न है हमारे ऊपर, हे नाथ भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, तो मेरी इच्छा है। उसने कहा, मुझे अमर कर दो। हम काहू इतना शब्द कह करके चुप हो गया। वही कल वाली जो समस्या थी ना, तारकासुर की बात, वही आज हो गई। अमर कहने लगा, कहा मुझे अमर कर दो। हम काहू के मरही न मारी, काफी चुप हो गया रावण कि मेरी मृत्यु किसी से न हो, अर्थात मैं अजन्य हो जाऊं, जरा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं और सृष्टि पर मेरा राज हो। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, सांस आने लगी। कहा, इसका मान भी रखना है और देवताओं का भी स्थान सुरक्षित है। कहा, पुत्र, ये वचन क्यों मांगते हो? मुझे धर्म संकट में मत डालो। तो मेरी इच्छा यद्यपि ऐसी नहीं है कि तुझे मैं उदासीन कर दूं, खाली कर दूं, तथापि पुत्र तुम्हारा वचन जो है ना, वह नियम के विरुद्ध है। सृष्टि में जो जन्मा है ना, जातस्य ध्रुव मृत्यु, मृत्यु हो जातस्य जन्म, जिसका जन्म हुआ है ध्रुव सत्य है कि मरण भी होगा, क्या खराब होगा, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी होगा। थोड़ा सा पुत्र मेरी इच्छा है कि अपने जीवन को ना किसी दूसरे अपना बल से मांग लो, भरण कर लो, यह नहीं हो सकता है। रावण ने सोचा कि अब तो बात सब गई, कहा थोड़ा समय दो। फिर उसने आंख मूंद करके विचार किया कि मैं किस प्रकार से अपनी मृत्यु को सुरक्षित कर लूं। उसने विचार किया, मेरे श्रोता बंधुओं, कि मैंने मृत्युलोक में जितनी भी प्रजातियां हैं सबको जीत लिया है, गाजर मूली की तरह। मुझे भय है तो सिर्फ देवताओं से भी बलिष्ठ हूं।
तो मैं क्यों न अपनी मृत्यु को बदल दूं कि मेरी मृत्यु देवताओं के हाथों से ना हो, या तो बंदर से हो या तो मनुष्य से हो। ये सब नर बानर के ही लेखे माही की क्या गणना है, इनको तो मैं लख देता हूं कि नष्ट हो जाते हैं। उसने कहा, हे परम पिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है नाथ, तो मेरी इच्छा है। दूसरी अध्याय में बाबा जी ने लिख दिया, पहली में लिखा, हम काहू के मरही न मारो, अपानर मनुज जाति दुई बारी। हाँ प्रभु, मेरी मृत्यु मनुष्य या बंदर के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु पुत्र। रावण मन ही मन जान गया, ब्रह्मा जी जठर मति भोरे, सतिया गए, इनकी मति मारी गई है। मेरी मृत्यु मनुष्य और बंदर से क्या कभी हो सकती है, इन्होंने इनकी भी मति मारी गई। देखिए, जय श्री राम। इसके बाद कुंभकर्ण की ओर उन्होंने तिलोका, बड़ी चिंता हुई। भूधराकार शरीर था, पृथ्वी के आकार का, बड़ा भयानक असुर था वो। उसका आहार ही बहुत ज्यादा था। ब्रह्मा जी ने सोचा, यदि यह जिंदा रहेगा तो ये जो संसार रूपी मेरी बलिया है, एक ही दिन में सब खा जाएगा, इसका पेट कभी नहीं मैं भर पाऊंगा। जितनी प्रजातियों को मैं जन्म दूंगा, मृत्यु उनकी नहीं आएगी, उसके पहले ये ग्रास बना लेगा। वही सब उजाड़ संसारू, सारा संसार उजाड़ देगा ये। उन्होंने सरस्वती देवी का, जिनको ब्रह्मपुत्री कहा जाता है, आह्वान किया। कहा कि यह असुर मुझसे इंद्रासन पद प्राप्त करने की कामना से तपस्या कर रहा है, मैं जान रहा हूं। इसकी जिह्वा पर और मस्तिष्क पर जाकर के इसके IQ लेवल जो है, इसका माइंडिक सोचना, इसको बदल दो। इसके जो है जिह्वा से इंद्रासन के जगह पे निद्रासन कहलवा दो। जब सरस्वती माता उस पर विराजमान हो गई ना, रामायण में देवताओं ने सरस्वती मां को 2 जगह आह्वान किया है, दोनों जगह की वो रक्षा किया है उन्होंने। एक पहली जगह पर कुंभकर्ण की मति फेरा है, और दूसरी जगह पर मंथरा की मति फेरा है, शारदा ने आकर के। यह प्रमाण है। शारदा यदि नहीं होती ना, तो सारा काम रद्द हो जाता है। उन्होंने उसके मुख से कहलवा दिया, जीभ पर बैठ करके। उसने कहा, है विधाता, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे निद्रासन दे, निद्रासन की इच्छा है मुझे। उन्होंने बिना सोचे कहा, तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। तब तक में रावण देखा, कहा, ये पगली, ये तू क्या मांग बैठा, तो जीवन का क्या ऐसा स्वागत लेगा, तू तो मेरी दाहिनी भुजा है। मैं चराचर को जीतने का दावा तेरे दम पे रखता था, तू तो कोई जिंदगी अब सोता रहेगा, मूर्ख। रावण दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा, हे चतुरानंद, आपने इस मूर्ख को क्या कहलवा दिया। पूरी जिंदगी यदि सोता रहेगा तो इसके जीवन में क्या होगा, ये जीवन क्या सुख भोगेगा। थोड़ा इस पर विचार कर ले स्वामी। रावण की विनती मान लिया। सरस्वती जब हट गई तो कुंभकर्ण रोने लगा, और रोने लगा, कहा, प्रभु जी मैं क्या कह दिया, मुझे क्षमा करें। दया आ गई। कहा, जा पुत्र है तो यद्यपि तेरा वचन मानना बड़ा मेरे लिए कठिन, लेकिन तू भगत है, तो 6 मास में 1 दिन के लिए जगेगा, बस 6 मास सोएगा, और एक ही दिन में सब मेरा सत्यानाश कर देगा। तेरा आहार इतना है, लेकिन तेरा मान मतलब फेरा करना। 1 दिन के लिए जगेगा, फिर सो जाएगा। वर्ष में 2 बार जगेगा।